ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि बात बोलेगी में आज हमारे साथ हैं केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री और बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुकुल जी, मेरा अगला सवाल यह है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप और क्या क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे कांग्रेसियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है जो छिटक कर दूर चले गए थे? पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो कांग्रेस में हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको और प्रभावी तरीके से कैसे वो काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम उनके साथ बैठकर अपना आगे का क्या काम रहेगा उसके बारे में फैसला करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम काफी लिया जा रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। नहीं, यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन प्राथमिकता मैंने आपको बताया कि जो काम कर रहे हैं उनको और प्रभावी तरीके से काम करने की दिशा में हमारी कोशिश रहेगी। और साथ में फिर और किसको जोड़कर कांग्रेस के बुनियादी विचारधारा को किसी तरह से कोई चोट ना पहुँचते हुए बिहार की राजनीति में और अधिक असरदार बनने की दृष्टि से अगर कोई फैसले अगर करने पड़ते हैं तो तमाम अलग अलग स्तरों पर जो हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनको विश्वास में लेकर फिर फैसले किए जाएंगे। बातचीत चल रही है इस तरह के लोगों से, स्पेसिफिक ना होते हुए? कुछ बातचीत जरूर चल रही है। कुछ दूसरे दलों के नेता भी आपसे जुड़ने वाले हैं? मैं समझता हूं कि लल्लन सिंह का काफी चर्चा चल रहा है, लगभग तय हो गया है। मैंने आपको कहा कि मैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब रहेगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर जो है, यहाँ की राजनीति जिस तरह से आज है, यहाँ की चुनौतियाँ जिस तरह की हैं और यहाँ का अवसर जिस तरह का है, वो देखते हुए कई सारे लोगों से, नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इस बात पर और कुछ पता चलेगा। ये चर्चा है कि बहुत ज़बरदस्त मीडिया कैंपेन आप शुरू करने वाले हैं और इसमें आप केंद्रीय नेता तो यहाँ पर काम करेंगे ही, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह वगैरह, पूरा अब कूद पड़ेंगे पूरी तरह से इलेक्शन में। हम लोगों को अपने विचारों से किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, हमारी बातें उन तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, वो उसके लिए क्या क्या माध्यमों का उपयोग करना है, वो तमाम चीज़ों पर ज़रूर हम गौर करते हैं और जो यहाँ की स्थिति के मुताबिक जो मुनासिब होगा वो काम करने की कोशिश करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ सोनिया जी उसी तरह से देंगे सोनिया जी और राहुल जी तो कांग्रेस के प्रचार अभियान में तमाम राज्यों में हमेशा महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है और ज़रूर इस चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अगर आपको ये कहना हो कि नीतीश सरकार को जो 4.5-5 साल का कार्यकाल है उसमें से 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? मैं समझता हूं कि हम यहाँ पर विपक्ष में हैं और ये बेहतर नहीं होगा कि आकलन तो विपक्ष करता ही है। हम समझते हैं कि जो वादे उन्होंने किया तो उन वादों पे वो खरा नहीं उतरे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसको लेकर आवाम ने उन्हें फिर दोबारा मौका देने की आवश्यकता है और हम समझते हैं कि आज जिस तरह की विफलताएं हैं उसे देखते हुए ज़रूर जो आज जदयू और भाजपा की सरकार है उसे नकारना ये यहाँ की एक आवश्यकता बनी है। क्या लालू यादव, पासवान से किसी भी तरह के तालमेल की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। विपक्ष में बैठेगी भले ही जो भी सूरत हाल हो उस समय? हम आज फिर एक बार परिणामों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और जवाब अपेक्षित रखते हैं। हम समझते हैं कि इस चुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जनता जब आपको वोट देगी तो ये जानना चाहेगी कि आपकी आगे पीछे की रणनीति क्या है। अभी आप लालू यादव से अलग हैं और कल को फिर उनसे जुड़ जाएं और वोट हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप लालू यादव के साथ नहीं हैं, इसलिए ये सफाई मांगी मैंने। हाँ, लेकिन आप फिर भी परिणामों को चुनाव से पहले ही कुछ तय करने के संभावनाएं तो सब तरह की होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम ये संभावना ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के पीछे लोगों का समर्थन खड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या उपलब्धि रहेगी कांग्रेस की जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? हम यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
ये मिनिमम है? नहीं, हमें भरोसा है कि लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और कोई ऐसी इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रांत ऐसा था जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें बड़ी मजबूत रही हैं। ये प्रदेश ऐसा रहा जहाँ से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए ऐसा हैं। कोई ये प्रदेश उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा मुकुल जी, जब आप किसी राज्य में 10 सीटों से 125 सीटों पर पहुंच गए हो। हाँ, तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि अलग अलग तरह के आकलन लगते रहे हैं और चुनाव के परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत बनते रहे हैं। ऐसे भी कई बार हुआ है। वो है, लेकिन हाँ, इतना चमत्कारिक परिणाम कभी नहीं देखने को। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रांत कांग्रेस के लिए नया है। ये अलग बात है कि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हमें नुकसान हुआ है, लेकिन ये प्रांत यहाँ पर कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत रही है। ये प्रांत का आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा है। ये प्रांत ऐसा प्रांत है जहाँ कांग्रेस अपरिचित नहीं है, कांग्रेस यहाँ परिचित है। आवश्यकता है कि हम हमारी बात लोगों के सामने बेहतर ढंग से पहुँचाएं, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें। यहाँ के लोग ज़रूर, अगर हम उन तक ठीक ढंग से पहुँचेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं सवाल इसलिए भी कर रहा था कि लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी की तरह है। उसके वोट तो बढ़ जाएंगे, जो हवा बनी है उसमें उम्मीद है कांग्रेस को, और लोग भी मानते हैं कि कांग्रेस रेस में आ गई है, लेकिन इतने वोट नहीं मिलेंगे कि उसकी सीटें बहुत बढ़ें। सीटें मार्जिनली बढ़ेंगी, वोट ज़रूर बढ़ सकते हैं और वो दूसरे के वोट काटेगी। मैं समझता हूँ कि अक्सर राजनीति में लोग अलग अलग गणित बिठाने का काम करते हैं। मुझे एक ऐसा भी राजनीति तो गणित का खेल है भी। गणित नहीं है, लोगों की भावना है, लोगों का विश्वास है। लोगों का विश्वास और लोगों की भावना को अगर हम गणित और भावना दोनों हैं। हाँ, दोनों का तालमेल चलता है। गणित करके अगर हम राजनीति को देखेंगे, चुनाव को देखेंगे, तो लोगों की भावना, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास हम बस एक गणित करके हम रख देंगे तो वो मैं नहीं समझता हूँ। चुनाव तो संख्या का खेल है, संख्या का खेल है, लेकिन वो संख्या का आधार ये विश्वास है, ये आस्था है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है। वो संख्या यानी सिर्फ एक गणित नहीं है। संख्या हासिल करने के लिए सारी चीजें होती हैं ना? नहीं, लेकिन वो संख्या एक परिणाम जो सामने उठता है वो विश्वास है। हमें अगर 4 सीटें मिलती हैं तो 4 सीटों का विश्वास हमें मिलता है, वो कोई सिर्फ आंकड़ा नहीं रह जाता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हम राजनीति को उस नजरिए से देखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आप केवल वोट कटवा पार्टी हैं, आप एक मजबूत दावेदार हैं? मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं उन्हें इस बात में आनंद तो मिलता होगा, इसीलिए इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन चुनाव अब बहुत समय तो उसके लिए नहीं रहा। क्या हकीकत है वो सामने आ जाएगा। चलिए मुकुल साहब, चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए हैं और हकीकत सामने आएगी ही। देखते हैं कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार कैसा रहता है। आपसे मुलाकात होती रहेगी अब तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री और बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति पर। बात बोलेगी में आज बस इतना ही, लेकिन आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@moriatv.org पर भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।